कहाँ से हो? मैंने सोचा नहीं था कि मैं बालाजी की दया। नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते हैं? लंदन में ही। माइक लो ना। बोलो क्या बात? मैं काफ़ी सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं चाहती मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। कोई बात नहीं। और कोई बात? और 11-12 साल हो गए मुझे वीज़ा का प्रॉब्लम हो रहा है कि फाइल लगी हुई है। अभी हुआ नहीं है? अभी नहीं कोई हुआ। बात नहीं। हमने लिखा बढ़िया। आप दोनों पर कृपा होगी, आशीर्वाद एवं संतान संतति का प्रश्न है। गर्भस्थ है, मनोरथ स्वस्थ व पूर्ण होगा, चिंता ना करें। आशीर्वाद यही है, बराबर यही है। जाओ, चिंता मत करो। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे। और वेट को लेकर के भी परेशान है। वो डॉक्टर ने थोड़ी सी दिक्कत बताई, वजन नहीं बढ़ रहा है, ये दिक्कत बताई। उसकी चिंता छोड़ो, बराबर ऑक्सीजन है, बढ़िया स्वस्थ होगा और बढ़िया वेट का होगा, दीर्घ आयु होगा। और जो पुत्र कामना भी तुम्हारे मन में है वो भी आगे पूर्ण होगी। आशीर्वाद है। मेरा वीज़ा बस आ जाए, मुझे वही उस पर भी कृपा हो जाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैं YouTube पे पता नहीं 1-1.5 महीने से लगातार देख रही हूँ और रात को भी जब भी उठती हूँ बस आपको ही देखती हूँ। खूब कृपा हो। और घर वालों का तो मतलब विश्वास ही नहीं इन चीज़ों पे, क्योंकि हम पंजाबी हैं। तो पता नहीं मेरे साथ चमत्कार हुआ है आज। बालाजी की दया। देखो, विश्वास होने या ना होने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान अपनी लीला करते हैं। और दूसरी बात बहन, बड़ी करोड़ों की बात हम ये बताएं, उन्हें जिनको जोड़ना है वो अपने आप बुला लेते हैं और कृपा कर देते हैं, चाहे आप जहां बैठे हो। अब आज अभी लग रहा था कि हम दरबार विराम कर रहे हैं इस बच्चे के बाद, फिर खबर लगी, फोन आया टेलीफोन के 2 अर्जी और लगानी। मैं कैसे आऊंगी बागेश्वर धाम, मुझे तो कुछ बुलाएंगे, समझ ही नहीं है। आपको बालाजी बुलाएंगे, ऐसे ही बुलाएंगे जैसे अर्जी लग गई। खुश रहो। आपको अभी जाके एक उपाय करना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, गोपाल जी की, ठीक है, क्योंकि आपने रख रखे हैं बड़े अच्छे से। ठाकुर जी एवरीडे आप उनको प्रसाद लगाते हैं। आज भी ठाकुर जी को लगाया कि आप ही हमारे बच्चे के रूप में पधारो घर पर। यही बोला था जब आप पूजा कर रहे थे, जब आप प्रसाद लगा रहे थे, तब हम वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे। तो उसी वक्त थोड़ा सा पानी गिर गया आपका। और मैंने हनुमान जी को कल मैं जोत जगाती हूँ मंगलवार की, चमेली के तेल की, तो मैंने खुद गुड़ का प्रसाद नहीं खाया। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ले लो, घर से निकलते निकलते, तो इन्होंने खाया। अब आप आया करो धाम, कैसे भी बन के आया करो। जाओ, तुम्हारे वर्क पर भी कृपा हो, वीजा पर भी कृपा हो, और खुशी जैसे ही आवे घर में मंगल होगा, पक्का है, अद्भुत होगा। मिलना था ना, तो मैंने आज जॉब से छुट्टी ले ली, तो मैंने कहा आज पक्का ही जाएंगे। नहीं, ऐसी ऐसी छुट्टी लेते रहो बीच बीच में, हम 9 दिन हैं यहाँ। तो इसलिए मैंने आज लेके ही जाना है, कुछ भी हो जाए जाएंगे ही जाएंगे, आज दर्शन करके ही आएंगे। क्या आज बात, बहुत इच्छा है, तो जाएंगे ही जाएंगे आज दर्शन करने के लिए, कुछ भी हो जाए। खैर आए तो तुम जबरदस्ती हो। इसके लिए आया, लेकिन आए हो तो अच्छा है। इसके लिए आया मैं पता अच्छा, इनके लिए आए, हमारे लिए तो आए नहीं। आपके लिए पता है क्या कह रहे हैं? इसके लिए आए हैं, इसकी बहुत इच्छा थी, इसलिए जॉब पर छुट्टी ली है। बाकी गुरुजी जाए बाहर में। नहीं गुरुजी, आज जॉब पे बहुत हम समझ गए, आज जॉब पे बहुत इमरजेंसी थी, बहुत मुश्किल से। गुरुजी बस। लेकिन हम तुम्हारे घर में भी थे। हाँ। जब प्रसाद देख रहे थे, लड़ाई देख रहे थे, बातें नोक झोंक सुन रहे थे, आते समय भी नोक झोंक सुन रहे थे, गाड़ी में भी सुन रहे थे कि बॉस का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, दिमाग में चल रहा था। वो भी हम जब चल रहे थे तब गाड़ी में भी हम बैठे हुए सुन रहे थे। इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि जाओ, जय जय हो जाए। आशीर्वाद।
और एक बात, आपने तो पहले से हमें बताया नहीं, नहीं, परिचय पे तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ तो है। बहुत कुछ है। एक बात, भक्त अभक्त को अगर भक्त बनाओ तब तो चमत्कार है। जाओ, आज से खूब भजन करना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का तुम्हें जाप करना है और धाम भी आना है, और हम बुला लेंगे वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के। जय गुरु। खुश हो। हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट हैं, अगर शक्ति बल पे वीजा नहीं बनेगा तो हमने जिनको पकड़ रखा है वो बनवा देंगे। खुश रहो, आशीर्वाद। जाओ, खूब भक्ति बढ़े आपकी बहन। और Thank you. जैसे तो हनुमान जी को कई बार भैया पिताजी मानते ना, हाँ जी। आप हनुमान जी को भैया मानते हैं, हाँ जी। भाई मानते हो, रक्षाबंधन पर तिलक लगाते हो। हाँ जी, ठीक मैं है, मन में वही हम भी कहती तुम्हारे हूँ। भाई हैं बहन। अब आप सोचो कि हम तुम्हारे घर की पूजा मंदिर में कितने रहते हैं। जाओ, आशीर्वाद, खुश रहो। आशीर्वाद, जुग जुग जी। अब भूलना नहीं है, पाँव पर मुड़ धर के पर छुट्टी है ली जॉब से, लोगाई के चक्कर में, हमारे चक्कर में तो ली ना। खुश, आजा नजदीक आजा, खुश, जुग जुग, खूब खुश है। क्या अब भूलना नहीं है? हाँ, जा जा, खुश रहे, आशीर्वाद लो भैया, जा तो तुम्हारी अर्जी भर में निपट गई। आओ, हमारे हनुमान जी ऐसी है लीलाधर। सीताराम। अब विचार करो, हम इनके जब जो है पूजा मंदिर में पहुंच गए तो कहाँ नहीं पहुंच जाई था। तुम लोग बच के रहना, केवल पूजा रूम तक नहीं है हमारी क्षमता। सीताराम। एक अंतिम अर्जी, जो अब ये पर्चा हमें भी पता नहीं है किसका है, देखते हैं किसका है किसी का, पर किसका है ये हमें भी पता नहीं चल रहा है। ये अद्भुत बात है। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, जिनको हम बुला रहे हो सकता वो हमारे पहले से फिक्स्ड लोग, खैर लेकिन हम यहाँ पहले आए नहीं कभी, और अब ये हमने पर्चा बना लिया है। अब जो पहले नंबर पर खड़ा हो जाए उसका है, यू कम। ये विचित्रता है, पर्चा बना रखा है पूरा, लेकिन किसका है हमें भी पता नहीं था। इनका निकला है, कोई भी खड़ा हो सकता था। माइक लो। कहाँ से? लेस्टर से। लेस्टर से? हाँ। ऐसे आओ किस, क्या बात है? उस पे हाथ रख रहे हो? 4 साल है मेरे जी। एक तो पेट में दर्द होता है, 40 ईयर हो गए, 40 साल क्या में? पेट में दर्द है। और बोलो। वाइफ को भी है, भाई को भी है। जी। तो एक उसका इसका सवाल है, इनको चक्कर आता है, इनको कोई लाइट दिखाई देती है। जी। ये कौन है? ये मेरा लड़का है। जी। और बेटी की शादी की है, जी। और इसका जो एक लड़का बड़ा है वो बड़ा शरारत है। नजदीक आओ आप। घर में हैरानी, पर्चे में प्रश्न लिख कर आए। पेट में पीड़ा, रुकावट बनी हुई है, असहनीय दर्द होता है, बच्चे को वाइब्रेशन होता है, सिर घूम जाता है, शरीर पर कंपन हो जाता है। सही बात है। शरीर में कंपन हो जाता है। 22 साल से पूरे घर में आपके हैरानी बनी हुई है। इसको जो है रोशनी तेज गति के साथ 1 सेकंड के लिए दिखाई देती, फिर बुझ जाती है आंखों में। इसकी साधना पर बड़ा कॉन्सेंट है कि ये मेडिटेशन मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन बीच बीच में बहक जाता है। बेटी का विवाह 2024 के प्रारंभ में हो जाएगा, 23 में उसकी तय होगी, 24 में विवाह योग बनेगा, रिश्तेदारी के माध्यम से बनेगा, मूल भारतीय होगा। चिंता मत करें, आपके पेट में आंतों में अल्सर की दिक्कत के कारण आपको पेट की समस्या है और इससे अम्ल क्षार बढ़ रहा है, इसलिए असहनीय दर्द चाकू चलने जैसी हो जाती है, बीच बीच में ठीक भी हो जाता है। ये भी आपका पुराना हो चुका है, 2003 में धीरे धीरे प्रारंभ हुआ था, 2008 से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा,
2016 के बाद में खाने में भी दिक्कत बन रही है। कई बार डॉक्टरी भाषा में नॉर्मल जांच आपकी आई है। घर से आप जब चले थे तब आपने विचार किया था कि हम जो ये वीडियो में बताते हैं वैसा अगर बताएंगे तो हम बालाजी के तो पहले ही थे, अब और हो जाएंगे। जय श्री राम। बराबर। और केवल 4 प्रश्न नहीं लिखे हैं, 3 प्रश्न अलग से बिना नंबर डाल करके लिखे हैं। जय श्री राम। और मुझे कैंसर भी है, कैंसर का ठीक हो जाएगा भाई? वो तो ठीक है, हाँ, कंट्रोल ही है, पहले से ही डॉक्टर ने कह दिया है, हाँ। नॉर्मल कह दिया है, हाँ। थोड़ा सा 0.2% बचा है, हाँ। बाकी आपका पहले से ही कंट्रोल। जय श्री राम। बालाजी की जय बोलो। साधना है वो रहेगी, वो खुलनी चाहिए, मेडिटेशन है वो, कोई गंदा नहीं है। ओ पूजा रूम का ना, पूजा रूम का ना जी। वाह। अच्छा, पूर्व में आपने देवी माता का उपाय क्या किया है? अनुष्ठान किया था। हवन क्यों नहीं किया आपने? 10वां भाग करना है पूरे अनुष्ठान का, 1.25 लाख का 10वां भाग। यही है ना? जवाब आया है, वहां से फोन आया है हमारे पास। एक्सेप्ट करो या मना करो, अब जाके कर लेना। बीज मंत्र का ही 1.25 लाख का 10वां भाग। 10वां भाग यानी 10वां अंश, या आशीर्वाद। क्योंकि रह गया, आपने ऐसे ही छोटा मोटा डाला है, रह गया, अभी आपका अधूरा रह गया, इसलिए वो संपन्नता हो जाएगी। और ये जो पेट वाली दिक्कत है, इसके लिए आप गंगा जल की बोतल लेकर के आ जाइएगा, हमें ध्यान करवा देना, हम भूल जाते हैं। 1 तारीख को लेकर आ जाइए, हम उपाय कर देंगे। आशीर्वाद। हम फिर लेस्टर आएंगे, चिंता मत करो। जहाँ कथा हुई थी, दीपक भाई हमारा परिवार ही है, इनके घर ही तो रुके। लेस्टर जब भी जाते हैं तब इनके ही घर रुकेंगे। अभी तो इनके घर पे ही रुके थे। दीपक हमारे, भक्ति हमारा परिवार, ये महाराज जी हमारे भैया हैं। उनके बगल वाले स्वामी जी नए रिश्तेदार बने। हरिद्वार वाले पूज्य की जय, पूज्य महाराज जी भी बगल में, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी है सभी। आज तिलक आधे लोग लगाए हैं, आधे नहीं लगाए हैं। समुदाय तो बहुत आ गया है। अपने पड़ोसी परिवारजन जो रह गए हैं सबको लेकर के आइए। 5 दिन और हमें रुकना है, इसके बाद हम भी फुर उड़ जाएंगे। हाँ, जो रह गए सबको लेकर के आओ, कथा के महोत्सव में डूबो। आज कथा में क्या है पता है? भगवान का कई प्रश्नों के उत्तर तो कथा में मिल जाते हैं। बाकी झाड़ा, चमत्कार, ये शक्तियाँ देखना, ये 1 और 2 तारीख को 2 दिन दरबार लगाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कथा का टाइम बदल जाए ना, तो हमें लाभ होगा। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे आँखों को बंद करो सब, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम
बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप लोग जो भी प्रश्न लेकर आए थे, किसी कारणवश पर्चा नहीं बन पाया, मन ही मन अपने प्रश्न को दोहराइए। यह ऐसा सिद्ध उपाय है जो भक्त इस उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज बंद रखते हैं, बागेश्वर धाम की पेशी करते हैं, उन पर निश्चित रूप से कृपा हो जाती है। 3 बार प्रश्न को दोहराएं। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें शरीर के ऊपर से। बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में करें और इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। अब दोनों हाथों को मलें। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगाएं। शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराएं। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भावपूर्वक बोलें, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। 30 मिनट बाद हम कथा में बैठ जाएंगे, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे बालाजी को प्रणाम करने के बाद में। 1 और 2 तारीख को खूब दरबार लगाएंगे। अभी हम 5 दिन रुके हैं तो तुम्हें मौका है, मिल सकते हो परिवारजनों सहित। जरूरी नहीं पर्चा बने, हम कोशिश करेंगे कि 1 और 2, 3 तारीख को 1 घंटे बिना दरबार के बैठेंगे तो 1-1 मिनट के लिए सबको मिलेंगे। कब बोला है हमने? कितने तारीख? 3 तारीख को। और प्रसन्न चित्र हो सब। एक बात हम बोले, धाम पर या यहाँ से कोई भी हमारा कार्यकर्ता धाम पर हो, इंडिया में हो या यहाँ पर हो, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार पूर्णतया निशुल्क है, निशुल्क है, निशुल्क है। अगर देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि हमें बालाजी ने शक्ति संपत्ति कमाने नहीं विपत्ति लेने के लिए दी है। दूसरी बात, इंडिया में जितने लाइव देख रहे हैं आप सबको खूब खूब हमारा आशीर्वाद। तुम सब जुग जुग जियो, यूट्यूब के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से। और बच्चों, साधु जी, हम एक निवेदन करें, कार्य सेवक जितने भी हैं इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचा दें। कोई भी कथा का आयोजन करवाने वाला या करवा चुका हो, कोई भी समिति हो या कोई भी शिष्य हो अथवा कोई भी सेवादार हो, कार्यालय के नाम पर, धाम के नाम पर, हमारे नाम पर या धाम की व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की राशि मांगे या रुपया मांगे या सहयोग मांगे या सामान मांगे, बिल्कुल भी ना दें, ना कथाओं के नाम पर दें। हमारा कोई भी ऐसा आदेश नहीं है। अगर देंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आज के बाद आप हमें नहीं सुनाएंगे, क्योंकि न किसी सेवादार को दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। कुछ सेवादार अपना नंबर और पैसा कमाने के चक्कर में, हो सकता हमारे साथ की फोटो आपको दिखाएं, घर की फोटो दिखाएं, उन चक्करों में ना पड़े। अगर आपका भाव है तो जो HDFC कन्या विवाह के लिए, अन्नपूर्णा के लिए HDFC का जो अकाउंट है उसका उपयोग कर सकते। बाकी धाम को हमको जरूरत नहीं है, भाव है
तो बात अलग है। लेकिन हमारी प्रार्थना है जो कथा करवा चुके अथवा जो कर रहे हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करें, आप मिलने के नाम पर, दान के नाम पर बिल्कुल भी ना जुड़े, ना जुड़े, ना जुड़े। हमें आवश्यकता नहीं है।